पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने अपने मंशूर का ऐलान कर दिया है। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क में इंतखाबात का बिगल बच चुका है। किसी भी जमात की तरफ से मंशूर जारी करना इस बात की जमानत नहीं होता कि ये काम वाकई हो भी जाएंगे, लेकिन दुरुस्त सिमत में पहला कदम ही बहुत होता है। जैसा कि कहा जाता है कि हजारों मील का सफर भी पहले कदम से शुरू होता है। नून लीग ने जो अहदाफ मुकर्रर किए हैं उसमें तालीम, बेरोजगारी और दूसरे अहम मुल्की मसाइल को मौजूद सुकंद बनाया गया है। जैसा कि ऐलान किया गया है कि मुल्क के 5 बड़े शहरों में IT हब बनाए जाएंगे, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा, इसके अलावा उनको कर्जे भी फराहम किए जाएंगे। मुल्क में बिजली की कमी का खात्मा किया जाएगा और 15,000 मेगावाट नई बिजली बनाई जाएगी। गो के मंशूर है ये इस बात की गारंटी नहीं कि इस पर अमल भी होगा, लेकिन अगर आप नून लीग का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इन लोगों ने माजी में बहुत अच्छे काम किए हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान से बिजली की किल्लत का खात्मा नून लीग का ही कारनामा है। इसके अलावा मुल्क में सड़कों का जाल बिछाना, मोटरवेज बनाना और एयरपोर्ट पर की तज़यीन और आयश भी नून लीग के दौर में ही हुई। इस दफा भी मियां नवाज शरीफ ने ऐलान किया है कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे। ये दुरुस्त सिमत में अच्छी एक पेशरफ्त है, क्योंकि इस तरह लोगों को भी ये यकसू होकर वोट डालने का मौका मिलेगा कि कौन सी पार्टी कैसा मंशूर पेश कर रही है। जैसा कि माजी में आपने देखा कि तहरीक इंसाफ के दौर में बुलंद बांग दावे किए गए, उनके दौर में मुर्गियां, कट्टे और बच्चे लोगों को पालने की तरगीब दी गई, क्योंकि ये भी एक अच्छी बात थी, लेकिन ये सिर्फ बातें थी। इसके अलावा 90 रोज में करप्शन खत्म करने का बुलंद बांग दावा किया गया। उसके बाद क्या हुआ कि तहरीक इंसाफ के वज़रा मां इमरान खान खुद करप्शन में मुलव्वस पाए गए और वैसा मुख्तलिफ जेलों में अपनी सजाएं भुगत रहे हैं। इसके अलावा ये भी ऐलान किया गया कि हम मुखालिफिन की ईंट से ईंट बजा देंगे, यानी कि मुखालिफिन को हम ग्रिल करेंगे, क्योंकि नून लीग ने ऐसा कुछ भी ऐलान नहीं किया। और बिलावल ने भी आज कहा कि हम मुखालिफिन पर इस तरह के जुल्म सतम नहीं करेंगे। दूसरी पेशरफ्त ये हुई है कि तहरीक इंसाफ के बहुत से मफरूर कारकुनों को, मफरूर लीडरान को इलेक्शन लड़ने का मौका फराहम कर दिया गया है। क्योंकि ये लोग इस पर हैरान हो रहे थे कि मफरूर लोगों को कैसे मिल गया, लेकिन इसहाक डार केस में ये प्रेसिडेंट सेट की जा चुकी है कि अगर कोई मफरूर भी हो और सजा याफ्ता ना हो तो उसको इलेक्शन लड़ने की इजाजत होती है। अब देखना ये होगा कि सनम जावेद जो कि मरियम नवाज के मुकाबले में है कितने वोट हासिल करती हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के लोग मुख्तलिफ किस्म के दावे कर रहे हैं। उनके नजदीक सनम जावेद मरियम नवाज को हराने की अहलियत रखती है, जबकि हमारा मानना मुख्तलिफ है, क्योंकि सनम जावेद को सिर्फ सोशल मीडिया पर लोग जानते हैं, इसके अलावा उनको कोई भी नहीं जानता। जो लोग तवातुर से फेसबुक, ट्विटर यूज करते हैं उनको तो पता है कि सनम जावेद कौन है, लेकिन एक आम बंदा जो सुबह से लेकर शाम तक बच्चों का रोजगार कमाने में मसरूफ होता है, और ऐसे लोगों की पाकिस्तान में अक्सरियत है। अगर आप उनसे रोक कर पूछें तो उनको नहीं पता कि सनम जावेद किस चिड़िया का नाम है। दूसरी बात ये तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो बल्ले के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ रहे। ये तवील बहस है कि उनसे बल्ले का निशान क्यों लिया गया, लेकिन फिलहाल हकीकत ये है कि हर बंदे का मुख्तलिफ निशान है। मुख्तलिफ लोगों के पास मुख्तलिफ निशान है, जिनमें कुल्हाड़ी, कैंची, उस्तरा वगैरह भी शामिल हैं। इनको याद करना आवाम के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर तहरीक इंसाफ का वोटर 8 फरवरी को बाहर निकल आता है तो सिचुएशन तहरीक इंसाफ के हक में भी जा सकती है। जबकि मुस्लिम लीग नून का अगर आप तजिया करें तो इनका होमवर्क सिवाय लाहौर के और कहीं नजर नहीं आ रहा। हमारे NA55 में भी मुस्लिम लीग की हालत कोई इतनी अच्छी नहीं है। ये मौजूदा होगा कि अगर इनके कैंडिडेट्स यहाँ से इलेक्शन जीत गए। देखते हैं 8 फरवरी को क्या होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। स्टे ट्यून्ड।